नमस्कार, मैं रविश कुमार। गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों के दाम गिरते ही जा रहे हैं। यह दुख किसका है? क्या इसमें आप भी शामिल हैं? जीवन बीमा और भविष्य निधि का पैसा अगर अडानी समूह के शेयरों में लगा है तो कंपनी के शेयरों के भाव गिरने की खबरों का असर क्या आप तक भी पहुंचेगा? दुआ कीजिए कि पेंशन का पैसा सुरक्षित रहे और बीमा का भी, क्योंकि वैसे भी बीमा का प्रीमियम महंगा होता जा रहा है। दवा तो महंगी होती ही जा रही है। यह हालत रही तो अस्पताल देखकर आदमी और बीमार पड़ जाएगा। मगर इससे पहले अडानी समूह से जुड़ी खबरों की बात करना चाहता हूं ताकि आप अपने दुखों को तौल सकें कि अडानी के शेयर डूबे तो आपका कितना डूब जाएगा और बीमा और दवा महंगी हो गई तो आप कितने डूबेंगे। दो रेटिंग एजेंसियों ने अडानी समूह को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रेटिंग एजेंसी है फिच। उसने कहा है कि अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पोर्ट्स की हालत बहुत खराब है क्योंकि इन दो कंपनियों का गवर्नेंस खराब है। इसके कारण अडानी समूह की दूसरी कंपनियों पर भी असर पड़ सकता है। इसके लिए फिच ने कंटेजियन रिस्क का इस्तेमाल किया है। यह एक मेडिकल टर्म है, मतलब महामारी की तरह इसका प्रसार हो सकता है। शायद इशारा है कि समूह की एक कंपनी के दाम गिरेंगे तो बाकी के भी गिरने लग जाएंगे। आज एक और रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग की रेटिंग स्थायी से बदलकर नेगेटिव कर दी है। क्रिसिल ने बताया है कि प्रति हवाई यात्री गैर विमान राजस्व काफी कम है। नेगेटिव रेटिंग 2023-24 के लिए की गई है। ममता बनर्जी वॉशिंग मशीन लेकर मंच पर पहुंच गईं। एक तरफ काला कपड़ा डाला जा रहा है और दूसरी तरफ सफेद कपड़ा निकाला जा रहा है। बता रही हैं कि जो भ्रष्ट बीजेपी में होता है या दूसरे दलों से जाता है वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन से सफेद होकर निकलता है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर जबरदस्त हमला बोला है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी इन हमलों का बिंदुवार जवाब क्यों नहीं देते हैं, जबकि अडानी समूह को लेकर खोजी खबरों का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। कभी केन की रिपोर्ट से हंगामा मचता है तो कभी द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की और कभी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से, मगर सरकार चुप रहती है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में आक्रामक तरीके से मोदी अडानी के रिश्तों की बात कह दी। इसी तरह की बात जब राहुल ने लोकसभा में कही तो उनका आरोप है कि कई महत्वपूर्ण हिस्से भाषण से निकाल दिए गए, लेकिन केजरीवाल का यह भाषण विधानसभा की कार्यवाही का हिस्सा बना हुआ है। मैंने कहा फिर मामला क्या है? तो कहता है जी अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अडानी समूह को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उस पर दाएं बाएं से सफाई आने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष जांच एजेंसियों पर आरोप लगा रहा है क्योंकि उनका भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है। यह बात मोटी मोटी हेडलाइन के रूप में छापी जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री से कौन पूछे या उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जब बीजेपी पर आरोप लगता है, विपक्ष के भ्रष्ट नेता उनकी पार्टी में आ जाते हैं तो जांच क्यों नहीं होती है। कम से कम अडानी समूह पर लगे आरोपों के केस में विपक्ष ने उसी ईडी पर विश्वास जताया है। कई सांसद ईडी के दफ्तर गए हैं और आवेदन दिया है कि अडानी समूह पर लगे आरोपों की जांच की जाए। आज भारत का सामर्थ्य अगर फिर बुलंदी की तरफ जा रहा है तो इसके पीछे हमारी एक मजबूत नींव है। ये नींव हमारी संवैधानिक संस्थाओं की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की है। इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है। उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है।
जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। इतनी रिपोर्ट आ गई, किसी का भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया और जांच के आदेश नहीं दिए। यही आरोप विपक्ष के किसी नेता या उनकी कंपनी पर लगते, तब भी क्या ईडी इसी तरह चुप रहती? आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रविश कुमार।